बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद स्टाइलिश टेलर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम आपको जो जो कॉलर होता है आम रूटीन में मार्केट से मिलता है, उसको हमने फ्रेंच कॉलर किस तरीके से बनाना है उसका मुकम्मल तरीक़ाकार तफसील के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को बगैर कट किए शुरू से एंड तक लाजमी देखिए। तो उसमें हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि जो कॉलर होता है उसको फ्रेंच कॉलर किस तरीके से बनाते हैं। तो कॉलर सबसे पहले हमने कॉलर के जो नीचे वाली साइड है उससे हमने इसको टेपर अंदर की तरफ कटिंग करना है। आप जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसको इस तरीके से हमने इसकी शेप बना लेनी है। कॉलर की जो एक साइड है उस साइड से हमने कॉलर की शेप बना लेनी है, उसको उस तरीके से हमने डिज़ाइन कर लेना है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमने किस तरीके से कॉलर को टेपर कटिंग किया है और इसको फ्रेंच कॉलर में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बता रहे हैं। एक साइड से हमने कॉलर की शेप बना ली है, तो दूसरी जानब से हमने इसको फोल्ड करके इसको मार्किंग कर लेनी है। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से हमने कॉलर को अच्छे तरीके से इसको मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। कट वगैरह ना लगे कॉलर के, जो बिल्कुल एक ही स्टाइल से हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो बैन है, बैन को भी हमने अच्छे तरीके से इसको कॉलर के नोक के बराबर रख के इसको अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन दे के तैयार कर लेना है। कच्ची पेंसिल का हम यूज़ करेंगे। इसको मार्किंग करके हमने बैन वाले जो पीस है कॉलर का उसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ये आसान तरीका है। और इस तरीके से आप शर्ट का कॉलर और सूट का जो कॉलर है उसको आप फ्रेंच कॉलर का डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये स्टिप हैं, ये कॉलर की जो नोक है, कॉलर की नोक के ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है। तो इस तरीके से हमने कॉलर के जो नोक जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे हमने निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने कॉलर के जो दो पीस हैं इसको हमने जो असल पीस है उसको हमने नीचे रख के जो दूसरा पीस है इसके ऊपर हमने प्रेस करना है। दोनों पीस को आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है ताकि कपड़े के ऊपर इसकी जो बूंद वगैरह है वो ना चिपके। तो इस तरीके से हमने इसको कॉलर को आपस में चिपका लेना है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कॉलर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका एक्स्ट्रा दबाव को हमने कटिंग कर देना है। तो हमारा जो फ्रंट नोक जो कॉलर है वो हमने तैयार कर लिया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और डिसेंट से शेप इसकी हमने बनाई है। और सबसे पहले हमने बैन का जो पीस है इसको हमने फ्यूजिंग करना है। बैन के पीस को फ्यूजिंग करने के लिए 5 इंच का जो कपड़े का पीस है वो चौड़ाई में हमें चाहिए। और इस तरीके से हमने बैन के पीस को फ्यूजिंग करना है। तो इस तरीके से हमने बैन को अच्छे तरीके से फ्यूजिंग करना है। और जो इसका दूसरा पीस है बैन के, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, इसके ऊपर हमने चिपका लेना है बुकरम का पीस। तो अच्छे तरीके से ये इसको फ्यूजिंग करने के बाद हमने कपड़े को कट करना है। कट करने का जो असल तरीक़ाकार है वो यही है कि इससे कपड़ा अच्छे तरीके से बुकरम के ऊपर प्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बैन को प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। फ्यूजिंग करने के बाद हमने इसको शावर लगाना है। शावर लगाने से बुकरम के ऊपर सफाई आती है, नीटनेस होती है, इसलिए हमने शावर लगा के बुकरम की सीधी साइड पे अच्छे तरीके से इस्त्री कर लेना। उसके बाद हमने बैन जो फ्यूजिंग करने के बाद हम कॉलर का पीस फ्यूजिंग करेंगे। तो कॉलर का फ्यूजिंग करने के लिए हमें कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमें 7 इंच चाहिए। तो इस तरीके से हमने कॉलर को अच्छे तरीके से हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो इसकी हमने स्टिप कटिंग की है जो कॉलर के नोक के ऊपर हमने पेस्ट करनी है, फ्यूज़ करनी है
चिपकानी है, तो उसे हमें अच्छे तरीके से उसकी नोक की शेप में ही हमने इसको कटिंग करके इसके ऊपर फ्यूजिंग कर ली है। इससे कॉलर की जो नोक है वो ख़राब नहीं होती और इसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है, इसकी ग्रिप मज़बूत हो जाती है, तो कॉलर की जो शेप है वो अच्छे तरीके से बन जाती है। तो इसलिए हमने कॉलर की जो स्टिप हैं वो उसी शेप में, इसकी नोक की शेप में हमने इसके ऊपर फ्यूजिंग कर लेनी है। तो कॉलर और जो फ्रेंच कॉलर आज का हमने जो तैयार किया है उसको हम स्टिचिंग करने का भी तरीक़ाकार आपको मुकम्मल तौर पे बताएंगे कि किस तरीके से हमने कॉलर आज तैयार किया है। फ्रेंच नोक कॉलर जो होता है, तो इस तरीके से हमने एक सूत्र का दबाव मार्जिन छोड़कर इसको हमने सिलाई करना है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। इस तरीके से हमने इसके जो साइडों से रिवर्स करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। कपड़ा का नीचे वाला जो कपड़ा है उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है। नीचे कॉलर के नीचे कपड़ा लूज़ ना हो, इकट्ठा ना हो, तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा दबाव हमने कटिंग कर लेना है। हमें जस्ट आधा इंच का जो दबाव है कपड़े का वो ही चाहिए। तो इसी तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है और इस तरीके से हमने इसको एक्स्ट्रा दबाव को कटिंग कर लेना है। कैंची की नोक का हमने इस्तेमाल करना है और इस तरीके से हम इस पर कटिंग करेंगे। इसके कपड़े को जो दबाव है कपड़े का, इस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। और जो कॉलर हम तैयार करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने फ्रेंच नोक कॉलर को तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप फ्रेंच नोक कॉलर तैयार कर सकते हैं। तो पहले हमने इस पर बारीक सिंगल सिलाई लगा लेनी है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर पैर के दबाव की सिलाई लगाने के बाद हमने बारीक सिंगल सिलाई इसके साथ साथ लगा लेनी है। तो ये डबल सिलाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर डबल सिलाई कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा दबाव का जो कपड़ा है इसका, वो उसको हम सिलाई करने के बाद कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका जो दबाव है कपड़े का वो कटिंग कर देना है। कॉलर को हमने फ़ोल्ड करना है। इसके कोने वगैरह पकड़ के, नोक वगैरह पकड़ के हमने चेक कर लेनी है बराबर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके हमने कॉलर के सेंटर में हल्का सा कट लगा लेना है और बैन के ऊपर भी हमने पैर की सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने पैर की बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई लगा लेनी है बैन की शेप में। तो उसके बाद हमने जो इसका दबाया फ़ोल्ड किया, बैन का पीस जिस तरीके के जिस शेप में फ़ोल्ड किया हुआ है उसी शेप में हमने कपड़े का जो दबाया है उसको कटिंग करना है। तो इसको कटिंग करने के बाद हमने बैन के ऊपर भी जो बैन के सेंटर में हमने कट लगाना है और वो तरीक़ाकार आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। तो इस तरीके से हमने इसका दबाव को है वो कटिंग कर लेना है। बैन को हमने पकड़ के इसके बैन के सेंटर में भी हमने कट लगा लेना है। इसके जो नोक है दोनों साइडों से पकड़ के कट इस तरीके से लगा लेना है और जो कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से अटैच करेंगे। इधर से हमने रिवर्स करना है। स्टार्टिंग से रिवर्स करने के बाद हमने 2 पॉइंट कट से पीछे सिलाई को रोक लेना है और बैन को कट के बिल्कुल बराबर करना है। इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। और आप ये देख रहे हैं कि एक फ्रेंच कॉलर तैयार करने का सबसे आसान तरीका है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि याद रखें कि जो इसका कट है कॉलर का और बैन का जो कट है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। वो बराबर होगा तो आपका जो कॉलर है वो बिल्कुल परफेक्टली तौर पे ज़बरदस्त तैयार होगा। अदरवाइज़ कट आगे पीछे होगा तो आपका कॉलर एक साइड पे उसका बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इसलिए जो कट है उसको बिल्कुल बराबर रखना है, तो आपका कॉलर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। एक्स्ट्रा दबाव को हमने कटिंग कर लेना है और आधा इंच का दबाव हमने रखना है। इसको हमने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करना है। नेल की मदद से हमने इसको कपड़े को प्रेस कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो कपड़े को
बिल्कुल नीट तरीके से सिलाई लगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को सीधा करते रहना है और इस साइड से हमने कॉलर को सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। इसके साथ ही हमने हाफ पैर की सिलाई लगानी है और आगे वाली साइड से हमने सिलाई को आपस में मैच कर लेना है और इधर से हमने सिलाई को निकाल लेना है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके।